बाबा उस इंसान को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि अचानक पेट्रोल की टंकी में बड़ा ज़बरदस्त धमाका होता है, जिससे बाबा बहुत दूर जाके गिरते हैं और इसकी वजह से बाबा को शदीद चोटें आती हैं और बाबा वहीं बेहोश हो जाते हैं। बाबा कंफू अपने दोस्त की ये हालत देख के रोड से कहता है, रोड जल्दी आओ, कंफू को उठाओ, जल्दी करो। रोड भागता हुआ बाबा के पास आता है और बाबा को गोद में लेकर गुल्ली के घर में चला जाता है, जबकि बाबा लुंगी अब खुदकुशी करते हैं कि किस तरह उस इंसान को आग से बचाया जाए। पर बाबा को पता नहीं कि वो इंसान अब मर चुका है। पर बाबा आगे जाने से पहले देखते हैं कि पूरी ट्रक में बहुत ज़बरदस्त आग लगी हुई है। तो बाबा अपनी एक्स विजन ऑन करते हैं और अपनी एक्स विजन से देखते हैं, पर बहुत देर हो चुकी होती है। वो इंसान कब का जल कर राख हो चुका है। पर अब बाबा उसी को देख ही रहे होते हैं। बाबा की नज़र अचानक पीछे बॉक्स पे पड़ती है। बाबा जब गौर से देखते हैं तो बाबा चौंक जाते हैं, ये तो एक मम्मी का कफन है। ओ, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? बाबा देखते हैं कि कफन भी खुला हुआ है। अब बाबा को चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं कि आखिर ये क्या गड़बड़ हुई है। बाबा समझ जाते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई शैतानी मम्मी थी जो इससे निकलकर इसने इस ड्राइवर के ऊपर अटैक किया है, जिसकी वजह से ये गाड़ी इस तरह जाके बेकाबू हो गई और रोड भी मरते मरते बचा, जिसके बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। शॉन दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है और शॉन भी डर रहा होता है कि ड्राइवर मर न जाए। पर जब शॉन बाबा से पूछते हैं कि बाबा क्या हुआ ड्राइवर का, उसको बचा क्यों नहीं रहे, तो बाबा दुख से कहते हैं शॉन की तरफ देखकर, शॉन वो ड्राइवर जलकर मर चुका है अंदर, और तुम घर के अंदर जल्दी जाओ, जल्दी करो। शॉन घबरा जाता है और शॉन समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, और शॉन बाबा की बात मानकर घर के अंदर भाग जाता है। बाबा लुंगी को कंफर्म हो चुका है कि अब ये मम्मी कहीं भी हो सकती है और किसी के ऊपर भी अटैक कर सकती है, क्योंकि बाबा अब सारी सिचुएशन समझ चुके हैं कि ये सब कुछ क्या हुआ है। बाबा घर में जाने की बजाय पूरे एरिया को गौर से देखते हैं, क्योंकि अब बाबा को शक हो गया है कि हो सकता है कि मम्मी यहीं भी हो सकती है। तो बाबा पूरे एरिया को गौर से स्कैन करते हैं और बाबा को पता चलता है कि वो मम्मी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है। इसके बाद बाबा घर के अंदर चले जाते हैं अपनी दोस्त की हालत पूछने के लिए। बाबा लुंगी जैसे ही घर के अंदर पहुँचते हैं तो देखकर खुश हो जाते हैं कि इसका दोस्त कंफू अब होश में आ चुका है। बाबा कंफू से पूछते हैं कि कंफू अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। बाबा कंफू कहते हैं कि मेरी तबीयत तो बेहतर है, पर ये बताओ ड्राइवर का क्या हुआ, क्या वो बचा? बाबा कहते हैं कि नहीं कंफू, वो बचा तो नहीं, पर एक और बड़ी मुसीबत आ गई है। बाबा कंफू आराम से सर उठाकर पूछते हैं, कौन सी मुसीबत, क्या हुआ, खुल के बताओ। बाबा कंफू कहते हैं कि जिस ट्रक में वो ड्राइवर मर गया था वो ऐसे नहीं मरा। क्या मतलब है लुंगी, वो ऐसे नहीं मरा? उस बस के पीछे एक शैतानी मम्मी का कफन पड़ा हुआ है, जो मम्मी उसके अंदर अभी नहीं। ये बात सुननी थी कि गुल्ली बुल्ली और शॉन तो उस वक्त डर जाते हैं कि ये क्या मुसीबत गले पड़ गई नहीं। बाबा कंफू भी समझ जाते हैं, अच्छा तो इसका मतलब है कि ड्राइवर पहले से मर चुका था, जिसकी वजह से ये ट्रक लगा है उस पहाड़ के साथ। बाबा लुंगी कहता है हाँ बिल्कुल यही वजह है। तो रोड कहता है बाबा इसका मतलब ये हो गया कि एक शैतानी मम्मी बाहर चल रही है, इसका मतलब है कि अब तो बाहर कोई भी सेफ नहीं है, ये किसी के ऊपर भी अटैक कर सकती है। बाबा कहता है बिल्कुल, और हमें इससे शैतान मम्मी को रोकना होगा इससे पहले कि ये किसी और बेगुनाह इंसान की जान ले। पर बाबा ये एरिया तो बहुत बड़ा है, हम उसे ढूंढेंगे कैसे? बाबा कहता है फिक्र नहीं करो गुल्ली, ये काम मेरा है, मैं उसे ढूंढूंगा। पर सबसे बड़ा मसला ये है कि हम उसे ख़त्म किस तरह करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कितनी पावरफुल है या उसके पास किस तरह की पावर है, क्योंकि इतने साल गुजरने के बाद भी वो ज़िंदा है। तो इसका मतलब ये है कि वो कोई आम पावर वाली मम्मी नहीं, वो बहुत पावरफुल मम्मी है जो 3000 साल के बाद भी ज़िंदा है और इस तरह से इंसानों के ऊपर अटैक कर रही है। लुंगी मुझे लगता है कि अकेले जाना तुम्हारे लिए भी सेफ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। नहीं कंफू मेरे दोस्त, तुम बैठो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज़ख्मी हो। बाबा कंफू कहते हैं नहीं मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बाबा कंफू जैसे ही बाबा की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो बाबा के चेस्ट में ज़बरदस्त पेन होता है।
मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। पापा लुंगी कहते हैं, मैंने कहा था ना आराम करो, देखो तुम्हारे मुंह से ब्लड भी आ रहा है, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तो बाबा कंफू कहते हैं कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। रोड बाबा से कहता है, अरे बाबा फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मेरे सामने मम्मी क्या, इसकी पूरी फौज भी आ जाए तो उन सबको मैं 1 सेकंड के अंदर फ्रीज कर लूँगा। तो बाबा कंफू कहते हैं, हाँ ये सही कह रहा है, ये तुम्हारी हेल्प कर सकता है लुंगी। तो बाबा लुंगी कहता है, ठीक है रॉड, तुम मेरे साथ चलो। तो गुल्ली बुल्ली शोन कहते हैं कि बाबा हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। बाबा कहता है, नहीं तुम सब यहीं पे रुको, क्योंकि कंफू बहुत ज़ख्मी है और उसे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। गुल्ली बुल्ली और शोन, सच बात तो ये है कि हमें खुद भी नहीं पता कि वो एनिमी कितनी पावरफुल है और किस तरह की पावर रखती है, हमें ये कुछ भी नहीं पता। इसलिए तुम्हारा जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ तुम सबकी जान को ख़तरा हो सकता है। तुम लोगों का जाना वहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं। बाबा लुंगी रोड से कहते हैं, चलो रोड, ज़्यादा देर नहीं करते, हो सकता है कि वो किसी और इंसान को जान से मार डाले, उससे पहले हमें उसे पकड़ कर मारना होगा। ठीक कह रहे हैं बाबा, चलो मैं आपके साथ हूँ। इस तरह बाबा और रोड दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। रोड पूछता है, बाबा हम चलेंगे कैसे हैं? बाबा कहता है कि हम पैदल जाएंगे, क्योंकि हमें हर एरिया को स्कैन करना है। क्या बाबा, पैदल इतना दूर? अरे बाबा ये क्या बात कर रहे हैं आप, चलो और रोड, वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं। ठीक है बाबा चलें। रोड दिल में सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि मम्मी के मारने से पहले ही ये बुढ़ाऊ मुझे पैदल चलवा चलवा के मार डालेगा। मैं आज पार्टी में आया ही क्यों था? इतना सड़ा हुआ केक और इसके लिए अब इतनी बड़ी मेहनत, क्यों आया मैं सड़ी हुई पार्टी में? ना इतनी मुसीबत में फंसना था ना। क्या हुआ रोड, क्या बुला रहे हो? हाँ कुछ नहीं बाबा, मैं ऐसे ही सोच रहा था। बुढ़ाऊ के कान बहुत तेज हैं, खामोश रहो रोड। इस तरह बाबा और रोड दोनों सफर में निकल पड़ते हैं और वो उसी रास्ते पे चले जाते हैं जहाँ से ये ट्रक आया है। काफी देर चलने के बाद वो उस रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर दूर दूर तक ना लोग होते हैं और ना ही कोई घर। बाबा कहते हैं, रुक जाओ रोड, आगे मत बढ़ो। क्या हो बाबा? यहाँ पे मुझे कुछ लग रहा है गड़बड़, मेरा सिक्स सेंस बता रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये क्या चीज आ रही है? रुक जाओ रोड, रुक जाओ, ये क्या चीज आ रही है आगे? अरे बाबा ये तो वुल्फ है। रुक जाओ बाबा से मैं देखता हूँ। रोड वुल्फ के सामने खड़ा हो जाता है और वो वुल्फ रोड को देखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता रोड की तरफ बढ़ता है। रोड अपनी पावर जमा करना शुरू कर देता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, पर उससे पहले अटैक करता, ये क्या, ये वुल्फ डर के क्यों भाग गया? अच्छा मेरी पावर से डरा है। क्या बात है बाबा, इसको तो मारना नहीं पड़ा, ये खुद ही भाग। बाबा आपके पीछे। बाबा जैसे ही मम्मी की तरफ देखते हैं तब तक मम्मी एक पावरफुल अटैक बाबा के ऊपर कर चुकी होती है और बाबा दूर जाके करते हैं। रोड अपनी फ्रीजिंग पावर जमा कर लेता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, पर वो मम्मी बहुत पावरफुल थी। वो जैसी रोड को आंखों में देखती है, रोड के हाथ पांव उसी वक्त फ्रीज हो जाते हैं। ये मेरे हाथ पांव मूव क्यों नहीं हो रहे? उसके बाद मम्मी ने रोड को हैप्नोटाइज कर लिया और रोड वहीं खड़ा खड़ा मम्मी को देखता रहा। अब वो मम्मी रोड को हुक्म देती है, इसे मार डालो, इसे अभी मार डालो। रोड ऐसे लग रहा था जैसे कि रोबोट हो। अब रोड बाबा की तरफ देखता है। तो गाइस कैसे लगी शापिंग मम्मी का पार्ट 2? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि ये स्टोरी आपको कितनी पसंद आई और ये स्टोरी कितनी दमदार थी। और हाँ, इसका जो पार्ट 3 है वो सैटरडे या संडे को मैं अपलोड करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद गुल्ली बुल्ली एडवेंचर। थैंक यू सो मच।